हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैटर के बारे में तो काफ़ी डिस्कशन किया था और अपने लास्ट लेक्चर में भी मैटर के बारे में डिस्कशन हमने काफ़ी किया था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मैटर जो है हमारे आसपास के प्योर हैं या नहीं है। तो हमने देखा कुछ प्योर भी हैं और कुछ मिक्सचर्स भी हैं। ठीक है, तो कुछ प्योर सब्सटेंसेस थे, कुछ मिक्सचर्स के बारे में हमने बात की। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे थे। सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिए लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक हमने पढ़े थे। चलिए, तो हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो हमने देखा अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर। किसे कहेंगे सॉल्यूशन? एक होमोजेनस मिक्सचर को, एक यानी कि होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहेंगे। इसके कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नग्न आंखों से यानी कि नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इसीलिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल, इसलिए वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में या हम कहें हमारे सॉल्वेंट में, और लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिस वजह से लाइट का पाथ वहां पर विजिबल नहीं होता। ठीक है, लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होता ट्रू सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट हमने बात की कि ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सॉलिड इन गैस हो सकते हैं, लिक्विड इन गैस हो सकते हैं, गैस इन गैस हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के ये होती है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकते हैं, अलग अलग तरह के ये ट्रू सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन ट्रू सॉल्यूशंस को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम कुछ समय के लिए इन सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसी वजह से इन सॉल्यूशंस को कहा जाता है स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जैसे एग्जांपल हमने देखे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वाटर, यानी कि हम कह सकते हैं गैस इन लिक्विड। और एयर की बात करते हैं तो एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन ही है एयर भी। एयर क्या है? गैस इन गैस। ठीक है, चलो, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी सॉल्यूशन की। पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से पाथ लाइट को स्कैटर नहीं करते, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतना कम इनका डायमीटर होता है, जिस वजह से हमें ये नेकेड आई से नहीं दिखते। और ये स्टेबल भी होते हैं। तो विलियन के गुण हमने देखे, बाकी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान रखना है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिस सॉल्यूशन में अब हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो होता है सैचुरेटेड। जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकते हैं वो होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट पार्टिकल को डिसॉल्व कर लिए फिर हम उसे हीट कर रहे हैं यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होता है यहाँ पर, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं हम तो कैसे बढ़ाते हैं? टेम्परेचर बढ़ा करके या उन सॉल्यूशन को हीट करके। ठीक है, तब उसमें हम और सॉल्यूट डालते हैं। लेकिन ये सॉल्यूट, ये सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी कब तक है? जब तक वो हायर टेम्परेचर पर है। हायर टेम्परेचर यानी कि जब तक वो टेम्परेचर है, जब तक वो हीट जो हमने दी थी उतनी हीट है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो हीट कम होती जाएगी, यानी कि जैसे हम उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें प्योर सॉल्यूट भी मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो आपको याद करना है, याद रखना है कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है। चलिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसी को कहेंगे क्या? कंसंट्रेशन।
ठीक है। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, चलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो जितना सॉल्यूट है अपॉन सॉल्वेंट कर लेंगे, कंसंट्रेशन निकल जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर पर, उसे ही क्या कहा जाता है? उसकी सॉल्युबिलिटी। या सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? चलिए तो हर केस में काम करेगा क्या कि टेम्परेचर बढ़ने पर हर किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी क्या? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करेगा। तो चलिए बच्चों, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को और अच्छे से देखते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में तो वैसे तो हमने देख भी लिया थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं अलग अलग फॉर्मूलों की। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर लेंगे जब हम, तो हमें मास बाय मास परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको पूरा वॉल्यूम आप लिख लीजिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, दो फॉर्मूले ये हो गए। एक और फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जैसे बाकी के दो फॉर्मूले वैसे ये भी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या होगा यहाँ पर होगा मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम आगे करेंगे। तो चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखिए। सॉल्युबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर में सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को ही कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। ये क्या प्रॉपर्टी है? एक सॉल्यूट की सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट इसका ये। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे शुगर डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, जबकि ऑयल जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। जो डिसॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉल्यूबल, और जो डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है इनसॉल्युबल। आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के काफी सारे एग्जांपल अपने आसपास देखते हो। जैसे सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, तो वो सॉल्युबल है। या जबकि सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो वो क्या है? इनसॉल्युबल। जैसे हमने यहाँ पे ऑयल का एग्जांपल देखा, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये भी क्या है? इनसॉल्युबल का ही एग्जांपल है। तो सॉल्युबिलिटी हमने देख ली है यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये नोट कर लेना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर। क्या लिखा गया है? 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर। इथाइल अल्कोहल का वाटर में 80% सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे हम आइडेंटिफाई? तो इसको आपको करना है खुद से। खुद से अभी आप इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो नोट कीजिए आप इसे और यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए। चलो, तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है आइडेंटिफाई, जिसको कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, तो क्या था? 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर। तो 80% सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का पानी के साथ। अब मान लो 100% सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन तो 100% ही होगा। तो 100% हमारा क्या है? टोटल सॉल्यूशन है। अब टोटल सॉल्यूशन है 100%, जिसमें से 80% क्या है? जिसमें से 80% है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोल सकते हैं आप, या C2H5OH बोल सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। और 20% क्या है? इथाइल अल्कोहल 80% होगा, टोटल सॉल्यूशन 100% है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना? सॉल्वेंट नहीं, तो 80% हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो सॉल्यूशन का जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितना होगा? 20%। तो वाटर कितना हो गया यहाँ पर? 20%। क्योंकि क्वेश्चन में ये तो हमें गिवन था, ये तो क्या है? गिवन है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तीन चीजें हैं ना यहाँ पर। पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है वो, ठीक है, मान लो इथाइल अल्कोहल और वाटर का ही सॉल्यूशन है, ये बनेगा किससे मिल करके? ये बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कैसे बनेगा ये? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बनेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन 100%, ठीक है, और सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से कोई एक 80% है, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो कितना परसेंट होगा? तो वो 20% ही होगा। ठीक है, अच्छा, इस तरीके इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे खैर कुछ सॉल्व तो नहीं करना है, बस आइडेंटिफाई हमें करना है। अब देखो, हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं। जनरली हमें ये पता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेसर अमाउंट, वो होते हैं हमारे सॉल्यूट। ठीक है, और जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को देखें, क्योंकि सॉल्यूशन तो इन दोनों से मिल करके बना हुआ है ना, सॉल्यूशन इन दोनों से मिल करके ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये सॉल्यूशन तो हमने ऐसे लिखा हुआ कि 100% सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो, अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की बात करें, तो इथाइल अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो 80% ज्यादा परसेंटेज है इसका। तो इथाइल अल्कोहल क्या होगा? यहाँ पर इथाइल अल्कोहल होगा सॉल्वेंट। और ये जो वाटर है, केवल 20% ही प्रेजेंट है, केवल 20%। 20% प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, ये कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट। हमने पहले भी ये पढ़ा है। दूसरी चीज ये है कि जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, और जो घोल रहा है वो सॉल्वेंट, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे आ सकता है आपके पास क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बनाना है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि अभी हमने पढ़ा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि बच्चों वो सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बनाना है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्या है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो जो चीजें दी हुई हैं गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कितना है? 36 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिजोल्व है वो? 100 ग्राम वाटर में। क्या लिख लेंगे हम? यहाँ पर आ जाएगा 100 ग्राम वाटर। NaCl डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, एट 293 केल्विन, टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? मास, क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूट का मास तो गिव, अच्छा दोनों में से सॉल्यूट कौन सा होगा? NaCl कम मात्रा में है तो ये होगा सॉल्यूट, वाटर जो है ज्यादा मात्रा में है तो ये होगा सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूट का मास तो गिवन है लेकिन सॉल्यूशन का तो मास गिवन नहीं है। सॉल्यूशन का मास तो हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड करके। तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है? 36 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? 360। ये कितना हो गया? 100 प्लस 36 कितना हो गया? 136। ठीक है, टोटल कितना हो गया? ये 136 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास किया, सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का मास कितना है? 36 अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है? 136 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे 3600 अपॉन 136। आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.47%। हो गया आंसर 26.47%। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया गया है, पहचान भी लेंगे आसानी से हम, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट से हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों का मास दिया गया है तो सॉल्यूशन का ऑटोमेटिकली हम मास निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, मास बाय मास। कहीं पर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिखिए, कहीं पर आपको मास बाय वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर। तो देखो एक सॉल्यूशन में क्या है? 60 ग्राम शुगर है इन 480 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना है? 480 ग्राम। तो कितनी शुगर डाली है? 60 ग्राम चीनी डाली है 480 ग्राम पानी में। तो देखो 60 ग्राम चीनी और 480 ग्राम पानी, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और शुगर अपने आप ही क्या बन जाएगी? सॉल्यूट।
वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, कैलकुलेट द concentration of solution in terms of mass by mass percentage of the solution। तो mass by mass percentage of solution में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी mass by mass percentage कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या है, mass of solute अपॉन, अच्छा फॉर्मूला हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट का मास तो हमें गिवन है, सॉल्यूट यानी कि शुगर, सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना है, तो देखो सॉल्यूट का मास है 60 प्लस सॉल्वेंट का मास है 480। सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 540 ग्राम। ठीक है, क्या आया ये, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 540 ग्राम। चलो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब आप कर लोगे आसानी से, एक बार खुद से कोशिश कीजिए इसे करने की। चलो तो इजीली आपने कर लिया होगा, कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है, 60 अपॉन सॉल्यूशन का मास अभी हमने निकाला, देखो 540 ग्राम, ये आ जाएगा 540 इंटू 100 कर देंगे। तो देखो इजी थी कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 6 9 का 54, या 1/9 इंटू 100 यानी कि 100 अपॉन 9, सॉल्व कर लेंगे, वन जा पॉइंट वन जा। ठीक है, तो 11.11% ये हो गया इसका आंसर। तो काफी इजी था ये। ठीक है, तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।